रियल मैड्रिड के बैक टू बैक ट्रॉफी सीजन के पीछे काफ़ी रीजंस रहे होंगे। मिडफील्ड डेफिनेटली मैसअप थी, अटैक में भी कुछ इश्यूज रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन जितना सफ़र मैड्रिड को उनके डिफेंस ने करवाया ना, मुझे नहीं लगता कि मिड या अटैक ने उतना सफ़र मैड्रिड को करवाया होगा। सो इस सीज़न फाइनली मैड्रिड ने इन्वेस्ट करा है अपने डिफेंडर्स में। सीज़न अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, प्री सीज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, एंड ऑलरेडी कुछ साइनिंग्स रियल मैड्रिड ने कर दी है। एंड एक क्वेश्चन जो फैंस के सामने आ रहा है ना, वो ये है कि इज़ दिस इनफ? क्या ये साइनिंग्स सफिशिएंट है रियल मैड्रिड को एक ग्लोरी डेज में वापस लाने के लिए? ट्रॉफीज बैक टू मैड्रिड आनी चाहिए, क्या कुछ साइनिंग्स मिसिंग है, या फिर दी साइनिंग्स आर सफिशिएंट? सो बात करते हैं इस चीज़ पे। सो क्या हुआ लास्ट सीज़न यार? लास्ट सीज़न एक नाइटमेयर था रियल मैड्रिड के लिए। मैसेकर हुआ भाई थ्रू आउट द सीज़न मैड्रिड के साथ। कुछ टाइम, कुछ पीरियड ऐसा भी आया मैड्रिड के सीज़न में कि जब मैड्रिड के पास गिन के भाई मैड्रिड के स्क्वाड में सिर्फ 2 या 3 डिफेंडर्स होते थे पूरे स्क्वाड में। सो इंजरीज बहुत बड़ा इशू रहा रियल मैड्रिड के लिए। आई रिमेंबर एक ऐसा टाइम भी आया था बीच में जब आपके चुआमेनी और डैनी कार्वाहाल ने सेंटर बैक स्टार्ट किया था। सब कुछ इंजरी भाई, मिलिताओ इंजर्ड, रूडिगर इंजर्ड, अकेडमी के प्लेयर्स तक पे रिलाई होना पड़ा था हमें। एंड कभी कभी तो भाई वो भी इंजर्ड हो जाते थे, चुआमेनी भी बीच में इंजर्ड हो गया था, फिर जाके हमें अकेडमी के प्लेयर्स पे रिलाई होना पड़ता था। सो इंजरीज एक बहुत बड़ा इशू रहा है रियल मैड्रिड के काफ़ी सीजन्स में यार, नॉट जस्ट लास्ट सीजन, उससे पहले भी अगर तुम उठा के देखोगे तो इंजरीज बहुत बड़ा इशू रहता है रियल मैड्रिड के पूरे सीजन में। एंड लास्ट सीजन भी सफ़र करना पड़ा था रियल मैड्रिड को। फिर थोड़ी स्लैगीनेस, मिस्टेक्स भाई बहुत ज़्यादा हो रही थी रियल मैड्रिड के डिफेंसिव लाइन से। एक्सपीरियंस हमारे पास थे, फ्रेश लेग्स थी, न्यू एडिशन था, पुराने प्लेयर्स भी थे, लेकिन फिर भी भाई वो ट्रांजिशनल्स पे जो रियल मैड्रिड मैसअप कर रही थी ना, वो मिस्टेक्स बार बार होती जा रही थी वहाँ से। एंड अल्टीमेटली रियल मैड्रिड को पॉइंट्स टेबल में सफ़र करना पड़ता था। जब भी भाई बार्सिलोना मौका देती थी रियल मैड्रिड को, मैड्रिड आपकी लीड पे होती थी, बस उसी टाइम मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करके या फिर गेम ड्रॉ करके या गेम हार के भाई फिर से बारसा को लीड दे देती थी। एंड वहाँ पे जो मेन इशू रहता था ना, वो भाई यही था, वो डिफेंस था। पॉइंट आउट ज़्यादा इसलिए नहीं होता था इशू क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्लेयर पे हम फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि इश्यूज ही ऐसे थे। अब इंजरी का तुम क्या करोगे यार? ओवरऑल तुम्हारे अगर ट्रांजिशंस पे मैड्रिड लॉस कर रही है, गोल खा रही है, वहाँ पे तुम क्या करोगे? लैक ऑफ पेस एक बहुत बड़ा इशू था रियल मैड्रिड के लिए, वहाँ पे इश्यूज आ रहे थे मैड्रिड के लिए। अटैक में तो हम पॉइंट आउट कर देते थे कि चलो भाई विनी एम्बापे का कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है, इस वजह से गोल नहीं आ रहे, लेकिन डिफेंस में तो भाई वो पॉइंट आउट करने वाली भी कोई चीज़ें नहीं थी। फुल बैक्स हमारे एक्सपोज होते जा रहे थे, डैनी कार्वाहाल की लेग्स खत्म हो चुकी थी, बीच में इंजरीज आ गई। आर्नोल्ड के आने से थोड़ा हमें अटैकिंग में बूस्टअप मिला, वो असिस्ट आई, वो क्रिएटिविटी हमारी इंप्रूव हुई, मिड में ज़्यादा रिलाय हम हो पा रहे थे जब आर्नोल्ड आपका आगे आता था। लेकिन डिफेंसिवली भी स्लैगीनेस थी आर्नोल्ड की साइड से। वी ऑल नो आर्नोल्ड उतना अच्छा डिफेंडर नहीं है। सो वो चीज़ हो रही थी। लेफ्ट बैक में तो इससे भी ज़्यादा मैच चल रहा था। करेरास था वहाँ पे, मुझे पसंद है करेरास, ही इज़ अल्टीमेट, लेकिन कुछ गेम्स में उसकी इंजरी आ गई बीच में। एंड 1-2 गेम्स में जब वो एक्सपोज हुआ ना, उसके बाद वो रिदम ही टूट गई भाई, उसके ना मोराल ही खत्म हो गया। फिर हमें भाई मेंडी पे जाकर रिलाई होना पड़ा। सो तुम देख रहे हो ना कितने ज़्यादा इश्यूज आ गए थे, इतनी हसल एंड बसल। एंड मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भाई दिक्कतें हमारे मिड में चल रही थी, हमारे अटैक में चल रही थी, जिन्हें हम इंप्रूव करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। मिड और अटैक पे हम काम करेंगे। मैड्रिड का सभी 2 से 2 मंथ्स पड़े हैं, जुलाई है, अगस्त है, आई थिंक 20 अगस्त के बाद सीजन किक ऑफ होगा मैड्रिड का। सो बहुत टाइम है भाई। अभी के लिए मैड्रिड ने अपनी डिफेंसिव लाइन इंप्रूव कर दी है। सो बात करते हैं भाई प्लेयर्स के, जो इनकमिंग प्लेयर्स आए हमारे पास। सबसे पहले आया भाई डेंजल डम्फ्रीज। सो इंटर का प्लेयर आया है भाई, फिजिकलिटी है, पेस है, एक्सपीरियंस है, वर्सेटैलिटी है प्लेयर की। एंड मुझे लगता है ना मोरिनियो के, क्योंकि मोरिनियो है यार, मोरिनियो इज द न्यू मैनेजर, एंड भाई वर्क रेट होने वाला है, प्लेयर्स को निचोड़ेगा, डेफिनेटली निचोड़ेगा आपका मोरिनियो। एंड हमें ऑप्शन चाहिए, हमें रिप्लेसमेंट्स चाहिए, स्क्वाड डेप्थ हमें चाहिए। ऐसा ना हो कि जो 4 डिफेंडर्स हमारे खेल रहे हैं बस वही हमारे पास हो। बेंच की तरफ देखें तो भाई हमें फिर से डेविड आल्बा या कार्वाल जैसे बंदों पे उन पे नज़र रखनी पड़ रही है कि कुछ होता है तो इनको अंदर लाएंगे। एंड अब तो चलो वो प्लेयर्स चली भी गए हैं टीम से। सो आर्नोल्ड के आने से ना कुछ इंप्रूवमेंट्स रियल मैड्रिड में हुई थी, लेकिन उसको एड ऑन करा है वहाँ पे डम्फ्रीज की साइनिंग ने। मैं मानता हूँ प्रोफाइल ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है। डम्फ्रीज भी अटैकिंग डिफेंसिव में उतना मास्टर नहीं है, मास्टर क्लास डम्फ्रीज की है नहीं उतनी ज़्यादा। और जस्ट लाइक आपका आर्नोल्ड अटैक में बहुत अच्छा आपका है डम्फ्रीज, विंग बैक भी खेल लेता है, फुल बैक भी खेल लेता है, पेस है बंदे के पास, स्ट्रेंथ है, एंड डिसिप्लिन है बंदा यार। मतलब लॉयल्टी, मतलब अच्छे से खेलता है बंदा यार, लॉयल होके खेलता है। ये चीज़ इंटर में भी देखी थी हमने, एंड रियल मैड्रिड में भी होपफुली ये चीज़ नजर आएगी।
इंजरी प्रोन थोड़ा सा है डमफ्रीज भी, वो इशू रहेगा, आर्नोल्ड भी है। सो अल्टीमेटली अगेन हमें मे बी कभी ना कभी कोई अकेडमी प्लेयर या फिर हमें वेलवर्डे पे रिलाई होना पड़ सकता है कि राइट बैक की पोजीशन संभाल ले अगर कुछ हो जाता है वहाँ पे, बट आई होप ना हो, क्योंकि रोटेशंस में डेफिनेटली दोनों प्लेयर्स खेलेंगे। जब हमें लग रहा होगा कि वो लॉन्ग बॉल्स हमारी क्रिएटिविटी जा नहीं रही बॉक्स में, सो हम आर्नोल्ड का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जब हमें लगे कि ट्रैक बैक हमें ज़्यादा करना है क्योंकि डम्फ्रीज का स्पेस बहुत ज़्यादा है, सो वो चीज़ कवर अप आपका जितना डम्फ्रीज कर सकता है वो आपका आर्नोल्ड नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न जो रियल मैड्रिड ने आर्नोल्ड के होते हुए भी डम्फ्रीज को साइन करा। काफ़ी फैंस के माइंड में चल रहा था इशू कि ऑलरेडी भाई आर्नोल्ड है, फिर डम्फ्रीज को लाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन यार तुम समझो ना यार, हमें मोरिनो के अंदर हम खेल रहे होंगे, इन गेम्स तुम्हें ऐसा भी नज़र आएगा कि मे बी आपका आर्नोल्ड आपका एक सीडीएम की पोजीशन में भी नज़र आ सकता है, जैसा कि आपका किमिच खेलता है बायर्न म्यूनिच में। सो वैसी सिचुएशंस के लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर रहना होगा एंड हमें डेफिनेटली एक राइट बैक चाहिए वहाँ पे। फिर भाई हमारी एक और साइनिंग होती है लेफ्ट बैक की पोजीशन में, भाई कुकुरेया, चेल्सी का प्लेयर, एंड आई एम श्योर काफ़ी मैड्रिड के प्लेयर्स को, फैंस को कुकुरेया पसंद नहीं होगा भाई, बिल्कुल पसंद नहीं होगा डेफिनेटली। लेकिन द बिटर ट्रुथ इज़ कि कुकुरेया बंदा ठीक है यार, कुकुरेया का वर्क रेट, मतलब बाकी चीज़ों पर तो चलो क्या ही बात करनी उसकी अटैकिंग और डिफेंसिव ट्रेड्स, लेकिन भाई जो उसका वर्क रेट है ना, जो कुकुरेया का वर्क रेट है भाई वो अप्रिशिएबल है, उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है मेंडी था, करेरास है, मेंडी पे तो चलो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा मैड्रिड को, वो भाई इंजरी प्रोन, वो तो उसको इंजर्ड ही मानो, उसको तो काउंट ही मत करो। करेरास है मैड्रिड के पास एंड ठीक है यार, करेरास अच्छा है भाई, मुझे करेरास पर्सनली पसंद है। लेकिन ना कुछ इंटेंस गेम्स में करेरास बिंग उतना एक्सपीरियंस करेरास को है नहीं यार, डेफिनेटली नहीं है। लास्ट सीजन ही था जो करेरास आपकी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेला, उससे पहले करेरास नहीं भाई, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एंड उसका रिजल्ट पता क्या हो रहा था, जब कभी किसी गेम में बीटअप हो रहा था 1-on-1 में आपका करेरास, भाई उस गेम के बाद ना करेरास का एक्सपीरियंस, मोराल उसका बिल्कुल गिर जा रहा था एंड अगली गेम में भाई वो बिल्कुल मैसअप कर दे रहा था। एंड कुछ इश्यूज भी रहे थे वहाँ पे विनी के साथ उसके, यू रिमेंबर कि काफ़ी ओकेजन्स में विनी ने पॉइंट आउट भी करी थी ये चीज़ कि करेरास उसकी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि विनी जब आपका अटैक इनिशिएट करता था, बिल्डअप करता था, रन लेके जाता था, सो वो ओवरलैपिंग के टाइम करेरास उसकी बात सुनता नहीं था, करेरास इन्वर्ट कर देता था। एंड काफ़ी टाइम पे करेरास क्या करता था, सेंटर मिड में आके, मतलब हाफ ऑफ द फील्ड में आके पासेस इनिशिएट करता था अपने अकॉर्डिंगली, कभी आपका डीएम्स की तरफ पास जाएगा, कभी विनी की तरफ जाएगा। सो वो इश्यूज़ ना वो विनी ने पॉइंट आउट करवाए थे, यू रिमेंबर यार, आई थिंक सो नवंबर दिसंबर के अराउंड लास्ट सीजन ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी विनी ने। सो वो भी एक इशू डेफिनेटली रहा होगा, वो भी एक पॉइंट रहा होगा पेरेस के माइंड में, जो उसने मोरिनो को ये साइन मिला के दी। एंड ऑब्वियसली अगेन जब तुम्हारा राइट पे भाई बैलेंस है, तुम्हारे पास आर्नोल्ड है, डम्फ्रीज है, सो लेफ्ट पे भी भाई चाहिए। एंड भाई रियल मैड्रिड जिस तरह से खेलती है, मैक्सिमम वेटेज हमारी लेफ्ट फ्लैंक्स पे रहती है थ्रू आउट 90 मिनट्स, मतलब हम 70 मिनट्स तक हम डिपेंडेंट रहते हैं कि लेफ्ट फ्लैंक से कुछ होगा, लेफ्ट फ्लैंक से कुछ होगा। एंड वो चीज़ कुकुरेया ला के देगा रियल मैड्रिड को। बॉल प्रोग्रेशन अच्छा है, टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विनी को वो फ्रीडम प्रोवाइड कर देगा। अभी रिसेंटली भी 1-2 इंटरव्यूज़ में बोला था कुकुरेया ने कि विनी को कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए अबाउट द डिफेंस, मैं पीछे सब देख लूँगा, विनी ओनली हैज़ टू फोकस इन द अटैक। सो वो चीज़, वो टेक्टिकल फ्रीडम, वो इन गेम फ्रीडम विनी को प्रोवाइड करवा सकता है आपका कुकुरेया, जो मे बी कुकुरेया करता है, लेकिन बैक टू बैक कंसिस्टेंटली कुकुरेया नहीं कर पाता। सो वो एक आपका करेरास नहीं कर पाता था, वो चीज़ कुकुरेया करके लाएगा वहाँ पे। सो ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है फुल बैक्स की साइड से। एंड भाई मैड्रिड की हिस्ट्री रही है यार, मैड्रिड के फुल बैक्स आर द बैकबोन ऑफ मैड्रिड की लाइनअप, मैड्रिड का अटैक। सो उस चीज़ पे भाई ज़्यादा फोकस किया है रियल मैड्रिड ने डेफिनेटली। सो अगली साइनिंग जो रियल मैड्रिड ने करी है दैट इज़ इब्राहिम कोनाटे। लिवरपूल से भाई एक डिफेंसिव बीस्ट, फिजिकल बीस्ट उठा के लाया रियल मैड्रिड ने। एंड जो डिफेंसिव इंस्टेबिलिटी रियल मैड्रिड में चल रही थी ना काफ़ी टाइम से, हम बात करते हैं भाई डिफेंडर्स की, सेंटर बैक की जब भी बात होती है, एक सेंटर बैक की कभी बात नहीं होती, हमेशा एक पेयर की बात होती है, सेंटर बैक डुओ की बात होती है। वो डुओ बन ही नहीं पा रहा था भाई रियल मैड्रिड में। हार्ड लक फॉर एडर मिलिटाओ, भाई मिलिटाओ बैक टू बैक ACL होगी है बंदे को, पता नहीं यार कब उसका कैरियर ख़त्म हो जाए मिलिटाओ का। आपके पास रुडिगर था, ठीक है रुडिगर ने संभाली एक साइड, मैं मानता हूँ पूरे थ्रू आउट द सीजन रुडिगर ने एक साइड संभाल के रखी अपनी। एंड हमारे पास हॉयसन भी था वहाँ पे, इंजरीज ने सफ़र करवाया, इसी वजह से जो है लास्ट सीजन हमारा एक डुओ नहीं बन पाया, क्योंकि ऑप्शंस तो थे डेफिनेटली, राहुल एसेंसियो भी था, आपका रुडिगर था, चलो आपका मिले तो इंजर्ड रहता था, एल्बा था वहाँ पे, वो भी इंजर्ड रहता था,
सो इन सब के ना काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी भाई, इंजरीज ने तो सबसे ज़्यादा हिट करा मैड्रिड को। एंड आई थिंक इसी चीज़ को इंप्रूव करने के लिए मैड्रिड ने एक बड़ी साइनिंग करी है, एंड इस साइनिंग को तुम एक लॉन्ग टर्म साइनिंग देख सकते हो रियल मैड्रिड की, जब तक में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आती मैड्रिड के डिफेंस में। हॉयसन है डेफिनेटली वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था हॉयसन, जब रियल मैड्रिड को ने साइन किया था हॉयसन को। सो पेयर का क्या, हॉयसन के साथ कौन खेलेगा वहाँ पे? ठीक है, कोनाटे को फैंस बोल रहे हैं कि ही विल बी पेयरिंग विद एडर मिलिटाओ या फिर रूडिगर या फिर हॉयसन। असेंसियो पर मुझे लग नहीं रहा है उतने ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाली है रियल मैड्रिड। कोई ऑफर आता है तो मे बी वो सेल भी हो सकता है, जस्ट लाइक आपका फ्रेंड गार्सिया अभी रिसेंटली सेल कर दिया रियल मैड्रिड ने। सो वो एक इशू रहेगा रियल मैड्रिड के लिए डेफिनेटली। सो मिलिटाओ को तुम लॉन्ग टर्म कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बैक टू बैक ACL हो गई है, कभी भी प्लेयर पता नहीं भाई छोटी मोटी इंजरी आ गई। मिलिटाओ मेरे लिए तो मिलिटाओ इस वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है आप, लेकिन यार वो इंजरी अगर कुछ आ गई ना और भाई कैरियर खत्म है मिलिटाओ का, सैडली भाई सैडली। एंड रूडिगर को भी मैं सेम ही चीज़ बोलता हूँ यार, रूडिगर ने काफ़ी अच्छे बैक टू बैक सीजन्स दिए हमें, चेल्सी से आया था रूडिगर, एक्सपीरियंस है, एग्रेशन है, हर चीज़ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसी चीज़ को रिप्लेस किया है कोनाटे ने, क्योंकि नहीं खेलेगा रूडिगर, ज़्यादा रूडिगर भी नहीं खेलेगा। एंड लास्ट सीज़न यार कुछ गेम्स में काफ़ी ज़्यादा मैसअप किया था रूडिगर ने, शायद वो प्रेशर था जो रूडिगर को वो चीज़ करवाता था, पता नहीं भाई उसको क्या हो जाता था, वो क्या साइको बचता था रूडिगर को, एंड वो एकदम से मैसअप कर देता था गेम्स, आगे जाता था तो ट्रैक बैक नहीं करता था, या फिर भाई ईजी फ्री किक्स दे देता था, टैकल्स कर देता था, फाउल्स कर देता था। सो वो चीज़ इंप्रूव करेगा डेफिनेटली कोनाटे आपका। सो पेयरिंग हो सकती है आपकी कोनाटे और हॉयसन की, में भी डेफिनेटली होनी भी चाहिए, क्योंकि यही दो रिलायबल प्लेयर्स हैं, सेंटर बैक्स है रियल मैड्रिड के पास। आपका राउल एसेंसियो पे उतनी ज़्यादा नहीं करेगी रियल मैड्रिड। रूडिगर इन एंड आउट रोटेशन में आएगा डेफिनेटली, अच्छा प्लेयर है। एंड मिलिटाओ तो भाई ऑल डिपेंड्स अपॉन इंजरी। सो ये कुछ डिफेंसिव साइनिंग्स करी है रियल मैड्रिड ने, एंड कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव साइनिंग्स ना टैक्टिकली भी हेल्प करेगी रियल मैड्रिड को। हाई डिफेंसिव लाइन जब भी रियल मैड्रिड को खेलनी होगी, सो वी हैव बेटर प्लेयर्स, वी हैव बेटर ऑप्शंस, रिकवरी स्पीड हमारे पास होगी, कभी भी बॉल रिकवर कर सकते हैं। सो वी हैव दोज प्लेयर्स एट द बैक जो स्पीड रखते हैं, पेस जिन प्लेयर्स के पास है, ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं प्लेयर्स, ये कैपेबिलिटी है इन प्लेयर्स की। प्रेसिंग रेजिस्टेंट रियल मैड्रिड बन जाएगी, क्योंकि जब पेस है तो भाई डेफिनेटली आपके मिडफील्डर्स फॉरवर्ड पुश कर सकते हैं, अटैकर्स को पीछे की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जैसे पिछले कुछ मैनेजर के टाइम हो भी रहा था, स्पेशली एंचेलोटी के टाइम हमें बहुत ज़्यादा रिलाय करना पड़ता था रोड्रिगो और विनी पे कि भाई तुम ट्रैक बैक करो वरना भाई पीछे मैसअप हो जाएगा। वो चीज़ें इन फुल बैक्स के आने से तो भाई काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो डेफिनेटली भाई अच्छी साइनिंग्स आई है रियल मैड्रिड के लिए, एंड आई डोंट रिमेंबर कि कितने टाइम बाद रियल मैड्रिड ने अपने डिफेंस में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि इज़ दिस इनफ? क्या तुम्हें लगता है कि ये डिफेंडर्स हमें पूरे सीज़न भाई ला लीगा, UCL और डोमेस्टिक सब कुछ होगा हमारे पास, क्या ये डिफेंसिव लाइन हमें थ्रू आउट द सीज़न लेके जाएगी? या अगर तुम्हें लगता है कि कोई एक और साइनिंग आनी चाहिए मैड्रिड में, सो वो इज़ दैट गाय अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेटली भाई काफ़ी बंदे बस्टोनी का नाम लेंगे, एंड बेस्टोनी आएगा नहीं आएगा वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लेयर मैड्रिड से जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली पेरेज ने क्लियरली ये चीज़ बोली भी थी कि इट डजेंट मैटर कि हु इज़ कमिंग टू रियल मैड्रिड, क्योंकि अभी फिल्टर आउट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं प्लेयर्स। ऑलरेडी 4 से 5 आपके अकेडमी प्लेयर्स भी चले गए रियल मैड्रिड से, 2-3 प्लेयर्स को ले ऑफ कर दिया है, कोई फ्री में चले गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए हैं, मिडफील्ड चले गए, डिफेंडर चले गए, अटैकर चले गए, सब कुछ जा रहा है भाई मैड्रिड से। सो एक बड़ा प्लेयर और गया, सो डेफिनेटली भाई वहाँ पे बेस्टोनी आ सकता है आपका। मिड और अटैक्स की बात किसी और वीडियो में करेंगे डेफिनेटली हम। सो विल दीज प्लेयर्स टर्न आउट टू बी द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इन यूरोप? टाइम विल टेल।